Hello class 12 students. Today again we will resume back to our book Indian Economics and we will proceed with the chapter employment. Is that clear class? अब हम employment के साथ proceed करेंगे. इस chapter में आपको काफी कुछ पढ़ना है employment की growth, informalization and all the issues related to employment. ठीक है, chapter थोड़ा सा lengthy है और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स काफी सारे हैं, छोटे बड़े मिला के देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स इन द चैप्टर, बट वी विल प्रोसीड विद इट वन बाय वन. तो क्लास सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और सबसे पहले उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी हुई है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ये एम्प्लॉयमेंट क्या है क्लास? सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट का अगर मैं सिंपल सबसे सिंपल मीनिंग बताऊं, ये वो एक्टिविटी है जिससे एक पर्सन पैसा कमाता है. ठीक है, सिंपल सा, ये तो किसी को भी समझ आ जाएगा. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? ये वो एक्टिविटी है, वो काम है जिसको करके पर्सन पैसे कमाता है. दैट इज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिससे वो अपना घर चला सके, खाना खा सके. ठीक है, अब क्लास आपको आपकी बुक्स में अगर आप देखो तो आपको एम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी सारे पॉइंट्स, एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स बने हुए हैं, उन्हें मैं फटाफट डिस्कस कर ले. तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसके अंदर से बेसिक चीजें बताई गई हैं कि जैसे अगर सपोज करो आपको करोड़ों रुपए आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में मिल जाए, कि आपके दादा हैं वो अपनी विल में सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल गए. दैट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट. आपके पैसा आया बट आपने वो कमाया नहीं है. एंड वो जो पैसा आता है ना क्लास, अच्छा सबको लगता है बैठे बिठाए पैसा आ गया, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता. सेटिस्फैक्शन तभी होता है जब हम खुद की मेहनत करके पैसा कमाते हैं ना. दैट इज द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन साइकोलॉजिकली. आपको मैं सच बताऊं, अगर मुझे मेरी मदर या कोई भी मेरे हस्बैंड अगर मुझे पैसे दे दे, ये लो भाई 20,000 रुपीज या 50,000 रुपीज महीने के खर्च करो, यू लाइक इट, मैं इसे पसंद करूंगी. बट मैं सच बताऊं, जब मैं काम करती हूँ उसके बाद जब मुझे अपनी सैलरी मिलती है, जब मेरे को अपना पर्सनल जब मैं अपनी अर्निंग करती हूँ मेहनत करके, दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो वही चीज आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये सब मैं इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, जो आपकी बुक में एक बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक है, उससे पहले जो पॉइंट्स है उनको मैं एक शॉर्ट में आपसे डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, इसमें क्लास ये बताया गया है कि जब लोग काम करते हैं, काम करते हैं, काम सिर्फ मैं अपने इंडिविजुअली नहीं करती हूँ, काम हम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो हम पे डिपेंड करते हैं. जो भी लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, हम उनके लिए भी कमाते हैं. अगर आपके फादर कमाते हैं, आपकी मदर कमाती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते कि अपना खर्चा, अपनी रोटी, अपना कपड़े, अपनी गाड़ी, नहीं, वो आपके लिए भी कमाते हैं क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट हो. तो वी नॉट ओनली वर्क फॉर आवरसेल्फ, वी वर्क फॉर ऑल द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन अस. जब भी कोई पर्सन काम करता है तो वो कंट्री की किसमें कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आप कभी भी काम कर रहे हो, आप चाहे फार्मर हो, आप चाहे टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप वर्कर हो, जब भी आप कुछ काम करोगे, पैसा कमाओगे, तो आप कंट्री की नेशनल इनकम, आप कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो. ठीक है क्लास, बाकी बहुत सारी इंट्रोडक्शन में चीजें दी गई हैं दैट आर इररिलेवेंट. उनका कुछ एज सच बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है आपके पेपर में ना आपके आगे चैप्टर में. तो हम इंट्रोडक्शन को स्किप करके हम सीधा चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बट जो पॉइंट्स मैंने इंट्रोडक्शन के आपसे डिस्कस करे हैं क्लास, यू हैव टू रीड ऑल द पॉइंट्स, बट लिखने वही हैं जो मैंने डिस्कस करे. इज दैट क्लियर? जो इंट्रोडक्शन है रीड कर लो एक बार, गो थ्रू करने में कुछ नहीं जा रहा, बट नोट्स उन्हीं पॉइंट्स के बनाओ जो मैंने आपसे डिस्कस करे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है क्लास, हु इज अ वर्कर. सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, वर्कर कौन है. ठीक है, आप ध्यान से सुनो क्लास. वर्कर वो पर्सन है, वो इंडिविजुअल है जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है ताकि वो पैसे कमा सके. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? सबको पता है ना, वो एक्टिविटी जिससे पैसा कमाया जाए. और नॉन इकोनॉमिक क्या होती है? वो एक्टिविटी जिनसे पैसा नहीं कमाया जाए. जिन एक्टिविटीज से पैसा कमाया जाता है उन्हें कौन सी एक्टिविटीज कहते हैं? इकोनॉमिक. जो इजी टॉपिक्स हैं वो मैं फास्ट फॉरवर्ड चल रही हूँ. ठीक है, तो क्लास वर्कर कौन होता है? अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, ऐसी एक्टिविटी में लगा हुआ है जिससे वो क्या अर्न करता है? पैसे. दिस थिंग क्लियर? एक बार डेफिनेशन को एक और बार डिटेल में पढ़ते हैं. यस क्लास, सी द डेफिनेशन. अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल
हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे वो पैसा कमाए टू अर्न अ लिविंग। सिंपल सी बात है। अब क्लास ध्यान से देखो, वर्कर्स के एग्जांपल्स हैं कोई भी, अगर मैं एज अ टीचर हूँ, कोई मैनेजर है, कोई लेबरर है, कोई फार्मर है, कोई स्वीपर है, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब एवरीबडी इज अ वर्कर बिकॉज एवरीबडी इज एंगेज्ड, इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। अब क्लास मैंने अभी आपको बताया, जब भी वर्कर कुछ काम करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो कंट्री की नेशनल इनकम, और अगर मैं सिंपली बोलूं तो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। आप थोड़ा सा, आप सबकी बुक्स में जीडीपी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है, उसको फटाफट देख लेते हैं एक बार। जीडीपी आप सबको पता है क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उन सब की अगर मैं वैल्यूज को ऐड कर लूं तो वो क्या बनता है? जीडीपी। आप क्लास थोड़ा सा आप अटेंशन को यहाँ पे करो, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो अब जो मैं आगे बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने नेशनल इनकम में कुछ और पढ़ा, भी थोड़ा सा टर्म्स चेंज हो गई हैं, तो ध्यान से सुनो। जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री में बनती है, तो वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज जीडीपी। अगर मुझे याद करो, जीडीपी से जीएनपी में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में, तो क्लास सबको पता है हम क्या ऐड करते हैं? एनएफआई। ये चीज पता है ना? अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो हम क्या करते हैं? उसमें क्या ऐड करते हैं? एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस चैप्टर में उस एनएफआई को डिटेल में ना पढ़ा के बड़ी सिंपल से उसको टर्म दी गई है, नेट अर्निंग्स। आप बॉक्स में ध्यान से पढ़ सकते हैं कि अगर जीडीपी में नेट अर्निंग्स ऐड कर दी जाए तो जीएनपी बनता है। तो यहाँ पे नेट अर्निंग्स किसको बोला गया है? यहाँ पे नेट अर्निंग्स बोला गया है आपकी एनएफआईए को। ये चीज समझ आ गई? ये चीज क्लियर हो गई? अब देखो क्लास, मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने एनएफआईए को नेट अर्निंग्स तो बोला है और इसे ना बड़े छोटे में समझा दिया, जबकि एनएफआईए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, सिंपल से समझा दिया, बॉक्स में छोटा सा समझाना है। नेट अर्निंग्स को उन्होंने क्या बोल दिया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बस आपने जब एक्सपोर्ट करा आपका पैसा आया, माइनस आपने इंपोर्ट करा पैसा गया। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को सिंपली बोल दिया नेट अर्निंग्स। ठीक है, अब इसके उन्होंने 3 पार्ट्स बना दिए। क्या बना दिए? ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेट अर्निंग्स। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव कब होगी नेट अर्निंग्स? जब आपके एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज्यादा होंगे। सोचने वाली बात है, जब आपके एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपने पैसा कमाया। आपके एक्सपोर्ट 100 करोड़ हैं, इंपोर्ट 80 करोड़ हैं, तो 100 माइनस 80 20 करोड़ की आपकी नेट अर्निंग्स है। पॉजिटिव है, सिंपल, इसका फॉर्मूला ही सिंपल है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे 100 करोड़, इंपोर्ट कम है 80 करोड़, तो आपने कमा लिया, पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो जब आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपस में क्या है? इक्वल। तो जब आप उनका डिफरेंस करोगे, सपोज एक्सपोर्ट 100 है, इंपोर्ट 100 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल होंगे तो आपकी नेट अर्निंग्स क्या होंगी? 0, नेगेटिव। बड़ा सिंपल टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग इट फास्ट फॉरवर्ड। नेगेटिव कब होंगी आपकी नेट अर्निंग? सिंपल सी बात है क्लास, जब आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे। आपके एक्सपोर्ट 70 करोड़ हैं, इंपोर्ट 100 करोड़, 70 माइनस 100 माइनस 30, यानी माइनस 30 आपका क्या जा रहा है? नेगेटिव नेट अर्निंग्स। तो ये बड़ा जनरल सा टॉपिक है, इस चैप्टर से ज्यादा खास कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बॉक्स में डिस्कस हो रखा है तो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में डिस्कस करा, बिकॉज यू नो इट। ये चीज आपके लिए कोई नई नहीं है, कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है। नेट अर्निंग सिंपल, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पॉजिटिव कब होंगी? व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। 0 व्हेन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, एंड नेगेटिव व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। ठीक है, अब मैं आती हूँ वापस चैप्टर पे। हम पढ़ रहे थे वर्कर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्लास की वर्कर्स में कौन कौन आता है। भाई ये जो वर्कर नाम का टर्म है, इस वर्कर टर्म में कौन कौन आता है? ध्यान से सुनो। नंबर 1, क्लास ध्यान से सुनो, जो भी लोग एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं, बॉस के अंडर काम करते हैं और उन्हें सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है, वो होते हैं वर्कर। यही मानते हैं कि पीपल
हु वर्क अंडर द एम्प्लॉयर, कि भाई जिन भी लोगों का बॉस है, जिनके ऊपर एम्प्लॉयर है, जो भी लोग एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं और उन्हें भाई महीने के एंड में या तो सैलरी मिलती है, डेली वेजेस मिलती हैं, वो होते हैं वर्कर। लेकिन सिर्फ यही वर्कर्स नहीं होते क्लास, अब मैं वो डिस्कस करूंगी कि इसके अलावा भी वर्कर्स होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिनका अपना काम है, जो किसी के अंडर काम नहीं करते, किसी बॉस के अंडर काम नहीं करते, जिनका अपना खुद का काम। मान लो किसी की अपनी दुकान है खुद की, तो उसका तो कोई बॉस नहीं है, वो किसी एम्प्लॉयर के अंडर तो काम नहीं कर रहा, किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं कर रहा, उसका तो खुद का काम है, तो वो भी वर्कर है। किसी का अपना पार्लर है, वो तो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो वर्कर है। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही, तो मैं भी वर्कर हूँ। ये थोड़ा वर्कर नहीं हूँ कि मैं अगर एम्प्लॉयर के अंडर नहीं तो मैं वर्कर नहीं हूँ। जिसका अपना भी काम है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, वो सब भी क्या है, वर्कर। समझ आए? दूसरी चीज कि क्लास सपोज करो किसी पर्सन की जॉब है, लेकिन इलनेस की वजह से या कहीं घूमने फिरने की वजह से उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है, 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है, तो क्या वो वर्कर नहीं है? वो भी वर्कर है। तो जो टेम्परेरी एब्सेंटिज्म है वर्क से, कि अगर आप थोड़े दिन की कोई छुट्टी ले रहे हो काम से, या आप टेम्परेरी बेस पे इलनेस हो, इंजरी हो, बैड वेदर है, फेस्टिवल है, घर में शादी है, तो जो टेम्परेरी एब्सेंटिज्म है उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप वर्कर नहीं हो, कि अब आप काम नहीं कर रहे, तब भी आप वर्कर हो। नेक्स्ट, जो लोग मेन वर्कर की हेल्प करते हैं, who help the main workers are worker। क्लास सपोज करो आप एक मैकेनिक के पास गए, आपको अपनी स्कूटी या बाइक ठीक करनी थी, वहां पे एक मेन वर्कर है जो आपकी बाइक वगैरह देख रहा है, और वहां पे कोई छोटू है, वो उसे बोल रहा है अरे मेरे को वो प्लास ला दे, अरे वो पेच ला दे, तो वो मेन वर्कर की हेल्प कर रहा है। वो जो छोटू है, वो जो साइड वर्कर है, जो असिस्टेंट है, वो मेन वर्कर की हेल्प कर रहा है, तो वो भी वर्कर है। वो तो क्या सिंपल सी चीज है, वो काम कर रहा है तो उसे कुछ वेजेस या सैलरी मिल रही होगी, तो वो वर्कर तो है ही। तो यानी ये तो डेफिनेशन हम सब मानते हैं कि जो लोग एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं वो वर्कर होते हैं। तो पीपल हु वर्क अंडर द एम्प्लॉयर वो तो वर्कर है ही। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, जिनका मतलब खुद का काम है, या टेम्पररी अगर एब्सेंटिज्म ली है वर्कर ने, या जो वर्कर मेन वर्कर की हेल्प करते हैं, ये सब किस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं? वर्कर की। दिस थिंग क्लियर? अच्छा क्लास, अब इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है? बहुत बुरा हाल है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा हाल है। वाई? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे। जिस काम के 50,000 पर मंथ मिलने चाहिए, वहां वो 20,000 में काम कर रहे हैं। जिस काम के लिए उन्हें 30,000 मिलने चाहिए, वहां 15,000 में काम कर रहे हैं, क्योंकि चल रहे हैं काम। इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग कम में रेट में काम करने वाले उन्हें मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयर रख रहे हैं। सीरियसली ये फैक्ट है। जब आप वर्किंग पॉपुलेशन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने कम रेट क्यों मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि और लोग इतने अनएम्प्लॉयड है कि वो कम रेट में काम करने को तैयार है। तो पहली चीज याद रखना क्लास, जो यहाँ मैं डिस्कस करूं, इंडिया में सबको फेयर वेजेस नहीं मिलती। जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि लोग कम से कम में काम करने को तैयार है। दूसरी बात, यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता। कुछ महीने काम मिलता है, बाकी वो खाली बैठे हुए हैं, कोई फिक्स जॉब ही नहीं है। मतलब उन्हें थ्रू आउट द ईयर काम नहीं मिल रहा। जैसे जब समर्स आई, आइसक्रीम प्रोडक्शन सडनली बढ़ गई, तो आइसक्रीम फैक्ट्रीज ने कुछ वर्कर्स को हायर कर लिया हेल्प करने के लिए। सर्दियां हुई, सेल्स कम हुई, उन्हें निकाल दिया। समझ आ रही बात? यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर काम नहीं मिलता हर वर्कर को। कुछ पार्ट ऑफ द ईयर मिल रहा है, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर वो बैठे हैं। तो ये इंडिया की जो सीन है एम्प्लॉयमेंट का क्लास, ये आपको दिमाग में बिठाना। बड़े छोटे से 2-3 पॉइंट्स आपकी बुक्स में डिस्कस्ड है, देख लेना, चाहे कोई भी बुक हो आपके पास। ठीक है, आप क्लास ध्यान से देखो।
नंबर ऑफ वर्कर्स करके एक टॉपिक है आपके बुक में, नंबर ऑफ वर्कर्स। इट्स अ कंप्लीटली सेल्फ स्टडी टॉपिक, कंप्लीटली सेल्फ स्टडी टॉपिक है क्लास ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंडिया में कितने थे, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो इट इज द टॉपिक कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेटा। तो ये सेल्फ स्टडी टॉपिक है लेकिन है आपका क्लास वर्क ही, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है लेबर फोर्स। क्लास देखो, लेबर फोर्स क्या होती है, ध्यान से समझना इसको, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। लेबर फोर्स वो होती है पर्सन्स हु आर वर्किंग, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो तो आते ही आते हैं लेबर फोर्स में, प्लस पीपल हु आर रेडी टू वर्क, हु आर विलिंग टू वर्क, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। अब समझो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कौन सी दो कैटेगरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, ये कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेबर फोर्स का मतलब क्या है क्लास, जो लोग काम कर रहे हैं मतलब दोज हु हैव अ जॉब, जॉब है या अपना काम है जो भी है, जिनके पास अपना काम है या जॉब कर रहे, जो पैसा कमा रहे हैं, जो एक्चुअली में इस टाइम काम कर रहे हैं वो, प्लस जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा। देखो, एक तो दोज हु आर वर्किंग, जो एक्चुअली में इस टाइम काम कर रहे हैं, जिनके पास जॉब है। दूसरे पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, विलिंग मतलब वो मेहनत करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है, बट दे आर रेडी टू वर्क, ठीक है। इसमें वो लोग नहीं आते जो काम ही नहीं करना चाहते। जैसे सपोज कुछ की मदर्स हाउस वाइफ है, वो काम करना ही नहीं चाहती, मतलब उनका मन ही नहीं है काम करने का, कभी सोचती भी नहीं कि मैं पैसे कमाऊं, उनका मन ही नहीं है, वो नहीं आते इसमें वो आते हैं जो काम करना चाह रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रही। यानी इसके अंदर एम्प्लॉयड लोग भी आए, जिनकी जॉब लगी हुई है, जो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, प्लस अनएम्प्लॉयड लोग भी आए। अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें मिल नहीं रहा। अनएम्प्लॉयड वो नहीं होते जो काम ही नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं ना, काम ही नहीं करना यार, मेरे को नहीं करना, काम ही नहीं करना, उन्हें सिर्फ पूरे दिन मजे करने हैं, जो भी है काम, मतलब मन नहीं है, काम ही नहीं करना। वो लोग अनएम्प्लॉयड में नहीं आते। समझ, कई होते हैं ना, कई यार मेरे कमाते ही नहीं है वो, कई मैंने देखे हैं बॉयज भी ऐसे घूम रहे, 30 ईयर्स हो गए घूम रहे, काम ही नहीं करना। कुछ हाउस वाइफ है, उनका मन ही नहीं है काम करने का, नहीं करना उनका मन नहीं है उनका। तो जो काम नहीं करना ही नहीं चाहते वो नहीं आते अनएम्प्लॉयड में। मैं फिर कह रही हूँ, बार बार मैं क्लियर कर रही हूँ, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, वो आते हैं। तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लोग मिला के बनी लेबर फोर्स। अब क्लास देखो, ये तो हो गया एक फॉर्मूला। अब थ्योरेटिकली हमें अगर लेबर फोर्स कैलकुलेट करनी है, क्या होती है क्लास, अगर हमें लेबर फोर्स कैलकुलेट करनी है, इसका एक और फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन, ये तो वो फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड फॉर्मूला है। टोटल पॉपुलेशन में से माइनस करो क्या क्या, अनफिट पीपल। अनफिट पीपल मीन्स जो काम नहीं कर सकते, लाइक ओल्ड और हैंडीकैप्ड पीपल, जो काम नहीं कर सकते। दूसरा, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क। जिन्हें काम करने का मन ही नहीं है, काम करना ही नहीं, उन्हें विल ही नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, और वो लोग जो काम के लिए अवेलेबल नहीं है, हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। सपोज करो डिसीज है, उनकी डेथ हो गई है, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। तो टोटल पॉपुलेशन में से अनफिट पीपल माइनस कर दो, जो काम नहीं करना चाहते और जो अवेलेबल नहीं है, तो आपकी आ जाती है लेबर फोर्स। दिस थिंग क्लियर क्लास? ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा लेटेस्ट वाला जो आपकी बुक्स में अभी एज ग्रुप चल रहा है,
एंड जिसको फाइनली हमने CTF ग्रुप पे और CBSE से डिस्कस करके एज ग्रुप फाइनल कर दिया है, 15 से छोटे बच्चे एंड 60 से बड़े लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होते। 15 साल से छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर का पार्ट माने जाएंगे एंड 60 प्लस लोग जो ओल्ड माने जाएंगे, रिटायर्ड माने जाएंगे, तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, ऑल्दो इंडिया में आपको बहुत बच्चे 15 साल से छोटे बच्चे काम करते दिखेंगे, ढाबों पे, मैकेनिक की दुकान पे, प्लम्बर शॉप पे या रोड साइड कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे, बिकॉज ड्यू टू पॉवर्टी दे हैव टू फीड देयर फैमिलीज, तो मजबूरी में वो लोग काम करते हैं, अदरवाइज वो चाइल्ड लेबर का पार्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुछ भी नहीं है क्लास, इसका सिंपल फॉर्मूला है। इस रेट का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? लेबर फोर्स, आप सबकी बुक्स में फॉर्मूला गिवन होगा, इफ इट इज नॉट गिवन तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, अदरवाइज डेफिनेशन तो दी ही होगी, डेफिनेशन और फॉर्मूला एक ही है, कुछ भी नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इसकी डेफिनेशन भी क्या बनेगी? द रेशियो ऑफ labor force, the ratio of labor force to total population is called labor force participation rate। वही तो बात है, रेशियो मतलब डिवीजन, तो सबको पता है रेशियो का मतलब क्या है? डिवीजन। तो लेबर फोर्स और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो तो आपकी बन गई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, इसके बाद क्लास आपकी बुक में एक बॉक्स दिया होगा जिसमें अगेन डेटा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका डेटा गिवन है। अगेन इट्स अ सेल्फ स्टडी टॉपिक, जो भी डेटा के टॉपिक हैं उनमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला नहीं होता, वो रीड करना होता है, कितनी % पॉपुलेशन कब क्या, मेल कितने, फीमेल कितने, वट एवर, जस्ट डेटा रिलेटेड टॉपिक। तो इसके बाद भी जो टॉपिक दिया है वो आपका सेल्फ स्टडी टॉपिक है। इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? ओके क्लास, नाउ अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने लेबर फोर्स पढ़ी, सबने पढ़ी क्लास लेबर फोर्स। क्या थी लेबर फोर्स? लेबर फोर्स में हमने पढ़ा पर्सन्स हु आर वर्किंग, ये मुझे दोबारा इसलिए समझाना है बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इट। पर्सन्स हु आर वर्किंग प्लस, आई एम राइटिंग विद अनदर मार्कर, people who are willing to work। ये फटाफट एक बार दोबारा देखो, लेबर फोर्स में क्या है? पीपल जो काम कर रहे हैं यानी एम्प्लॉयड, एंड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाह रहे हैं बट अभी उन्हें काम नहीं मिल रहा, बट वो काम करना चाह रहे हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, अभी चाहे ना मिले, अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स इज इक्वल टू एम्प्लॉयड पीपल प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। अब क्लास इस लेबर फोर्स में से अगर मैं सिर्फ इस ग्रुप को निकाल लूं जो एम्प्लॉयड हैं, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। यानी जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड पीपल, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? वर्क फोर्स। समझ आ गया? यानी लेबर फोर्स का थर्ड फॉर्मूला क्या बना? वर्क फोर्स, क्योंकि एम्प्लॉयड पीपल को या पीपल हु आर वर्किंग में वर्क फोर्स भी कहते हैं, प्लस पीपल हु आर विलिंग टू वर्क या सिंपल अनएम्प्लॉयड पीपल। समझ आ रहा है कैसे एक फॉर्मूले में से दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है? क्योंकि इन्हें वर्क फोर्स कहते हैं, तो लेबर फोर्स को वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड लोग भी कह सकते हैं। ऐसी क्लास अगर आपको अनएम्प्लॉयड लोगों फॉर्मूले में आ जाए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, तो कुछ भी नहीं है, वर्क फोर्स इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल। यही सब एक दूसरे में इस फॉर्मूले से बन रहे हैं। देखो अनएम्प्लॉयड पीपल निकालने थे, वो कैसे आ गया? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स।
इधर आ गया ना वर्क फोर्स, टोटल लेबर फोर्स, और ये वर्क फोर्स इधर आके क्या हो गया माइनस, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल। इज दैट क्लियर क्लास? तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हमने छोटे छोटे काफी टॉपिक्स कवर कर लिए अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन, फॉर्मुलेज भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं। तो आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से बुक से पढ़ो, देन मेक नोट्स, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर द डाउट्स इंडिविजुअली। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ यू कैन प्रोसीड विद योर क्लास।